Hello students, welcome back on Mahari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, I am going to progress a poem and the poem name is Ulysses. And this video is especially for BA third year students of MDS University of English Literature, paper 1. But it's also important for every literature student, so let's begin. So Ulysses is a very important poem which is written by Alfred Lord Tennyson. Alfred Lord Tennyson is a great poet of Victorian age and his lifespan is 1809 to 92. So this class is first class on the topic Ulysses. In this class I am going to progress some lines of the poem Ulysses. Let's begin. So this poem is written in 1833 and published in 1842. And Ulysses is a Greek character named Odysseus from Homer's Iliad and Odyssey. Homer was a great Greek writer. So students, I hope you understand all these things. देखो बच्चों, ये जो पोएम है यूलिसेस, ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी है. अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है वो विक्टोरियन एज के बहुत ही ग्रेट और इम्पॉर्टेंट पोएट है. उनका लाइफ स्पैन है 1809 से 92 और ये जो पोएम है ये 1833 में लिखी गई है और पब्लिश हुई है 1842 में. यूलिसेस जो है वो एक नाम है, ये ग्रीक कैरेक्टर है और ग्रीक में इसका नाम था ऑडिसस. तो ये जो ऑडिसस है इस पे होमर नाम के एक ग्रेट राइटर ने अपनी बुक लिखी थी इलियाड एंड ऑडिसी. वहाँ से हमारे टेनिसन ने उसको एज अ पोएम लिया है. तो आपको समझ आ गया कि यूलिसेस कौन है, एक ग्रीक का कैरेक्टर है. ये जो यूलिसेस है ये ट्रोजन वॉर, एक वॉर का नाम है ट्रोजन वॉर, वो लड़कर अभी अभी आया है. हमारी जो पोएम में चल रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ कि ट्रोजन वॉर लड़कर अभी अभी आया है. और कहाँ आया है? अपने किंगडम में. किंगडम का नाम है इथाका. और क्या लड़के आया है? ट्रोजन वॉर किंगडम में आया है. किंगडम का नाम इथाका है. तो इथाका में ये अभी अभी आया है, इतने टाइम से ये बाहर ही था. तो पूरी पोएम में जो हमारा यूलिसेस कैरेक्टर है उसके एडवेंचर के बारे में बताया गया है, उसके किंगडम के बारे में बताया गया है कि वो कैसे उसका जो किंगडम है उसमें कौन कौन है. उसकी वाइफ पेनेलोप है, उसका सन है, ठीक है. उसके अलावा उसने जब अपने वो वॉर में था तो उसने क्या क्या एडवेंचर किए, वो पूरी पोएम में यही बताता है. यहाँ इस पोएम में स्पेशली बताया गया है कि उसको जो डोमेस्टिक लाइफ है वो पसंद नहीं है. हमारे जो हीरो हैं यूलिसेस, इनको डोमेस्टिक लाइफ पसंद नहीं है. ये हमेशा एडवेंचर पे रहना चाहते हैं, बाहर घूमना फिरना चाहते हैं. तो ये हमारी पोएम की कुछ लाइन्स हैं, हम इनको एक्सप्लेन करते हैं. It little profits that an idle king by this still heard among these barren crades, matched with an aged wife, I maiden doll, unequal laws unto a savage race that hoard and sleep and feed and know not me. तो आपको मैंने बता दिया कि अभी अभी जो यूलिसेस हैं वो अपने किंगडम इथाका में आए हैं. इथाका में आने के बाद वो कह रहे हैं इट लिटिल प्रॉफिट्स दैट एन आइडल किंग. आइडल मीन्स खाली बैठना, ठीक है. तो ये कह रहे हैं बहुत ही कम प्रॉफिट है खाली बैठे हुए राजा के पास, क्योंकि वो इतने टाइम से एडवेंचर कर रहे थे, कभी कोई वॉर लड़ रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, है ना, कभी शिप में थे, कभी कहीं थे. तो यहाँ आने के बाद उनको बहुत ज़्यादा ऐसे फील हो रहा है कि जैसे वो एकदम खाली हो गए. उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, वो एकदम आइडल बैठे हुए हैं, एकदम खाली बैठे हुए हैं. तो वो एक तरह से अपनी गाथा अपने को सुना रहे हैं कि इट लिटिल प्रॉफिट्स दैट एन आइडल किंग, बहुत ही कम प्रॉफिट है आइडल किंग में, खाली बैठे हुए राजा के पास. बाय दिस स्टिल हर्ड एमंग दीज बैरन क्रेड्स, और हर्ड का मतलब होता है चूल्हा, कि ऐसा लग रहा है कि घर में चूल्हे के पास एमंग दीज बैरन क्रेज, और बैरन क्रेज के पास, बंजर ज़मीन के पास, है ना, जहाँ इनका जो किंगडम है तो वहाँ का वो एक एटमॉस्फेयर बता रहे हैं कि उस चूल्हे के पास या बंजर ज़मीन के पास, चट्टानों के पास जो मेरा घर है वो है. मैच्ड विद एन एज्ड वाइफ, और मैं किसके साथ हूँ? मैच्ड विद एन एज्ड वाइफ. एज्ड वाइफ से यहाँ आप समझ गए होंगे कि जो उसकी वाइफ है वो ओल्ड एज में है, ठीक है, इसलिए इसने लिखा है एज्ड वाइफ. तो जब वाइफ ओल्ड एज में है तो ऑब्वियसली जो यूलिसेस हैं वो भी ओल्ड एज में है, इसीलिए वो इथाका लौट गए हैं, अपने किंगडम में लौट गए हैं। पर इतनी एज होने के बाद भी उनको बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन फील हो रही है, क्योंकि वो इतने टाइम से कुछ एडवेंचर कर रहे थे, अपने वॉर पे थे। तो क्या बोल रहे हैं, इट लिटिल प्रॉफिट्स दैट एन आइडल किंग, खाली बैठे हुए राजा के पास
कोई प्रॉफिट वाली बात नहीं है, बहुत ही लिटिल प्रॉफिट है। बाय दिस स्टिल हर्थ एमंग दीज बैरन क्रेज, मैं कहाँ पर हूँ, स्टिल हेल्थ है ना, चूल्हे के पास, या एमंग दीज बैरन क्रेज है ना, बंजर ज़मीन के पास या बंजर चट्टानों के बीच में हूँ। और किसके साथ, मैच्ड विद एन एज्ड वाइफ, एज्ड वाइफ के साथ। और आई मेट एंड डॉल, आई मेट एंड डॉल का मीन्स है मैं कानून बनाता हूँ और ऑर्डर पास करता हूँ। आई मेट एंड डॉल मीन्स मैं लॉज बनाता हूँ और ऑर्डर पास करता हूँ, मेरा यही काम रह गया है जैसे, ठीक है। आई मेट एंड डॉल मीन्स मैं ऑर्डर बनाता हूँ, उनको पास करता हूँ। अनईक्वल लॉज अनटू अ सेवेज रेस, और मेरे को अभी पता भी नहीं है कि क्या लॉज बनाने हैं, क्या नहीं बनाने हैं, क्या रूल मुझे बनाने चाहिए, नहीं बनाने चाहिए। तो अनईक्वल लॉज अनटू अ सेवेज रेस, मतलब मैं जो लॉज बना रहा हूँ वो अनईक्वल लॉज हैं। अनटू अ सेवेज रेस, सेवेज रेस मीन्स जहाँ का वो है, इथाका का, वहाँ के लोगों को उसने क्या बोला है, सेवेज रेस मीन्स कौन से लोग, जो असभ्य लोग हैं, जो इलिटरेट पीपल हैं, उनके लिए जैसे मैं लॉज बना रहा हूँ। दैट होर्ड एंड स्लीप एंड फीड एंड नो नॉट टू मी, वो कह रहा है कि अगर मैं उन लॉज को बनाता हूँ तो उनका कोई मीनिंग भी नहीं है, क्योंकि वो क्या करते हैं, होर्ड मतलब धन इकट्ठा करते हैं, सो जाते हैं या उनको खिला दो, एंड नो नॉट टू मी, और वो मुझे नहीं जानते, उनको पता ही नहीं है कि उनका राजा कौन है। तो यहाँ आपको आई होप ये समझ में आ गया पूरा स्टेंजा, एक बार फिर से देख लो। इट लिटिल प्रॉफिट्स दैट एन आइडल किंग, बहुत ही कम प्रॉफिट है खाली बैठे हुए राजा के पास, खाली बैठना। ठीक है। बाय दिस स्टिल हर्थ एमंग दीज बैरन क्रेज, चट्टाने या जमीन, मैच्ड विद एन एज्ड वाइफ, आई मेट एंड डॉल, ठीक है, कानून बनाना और उनको पास करना। अनईक्वल लॉज अनटू अ सेवेज रेस, गांव के असभ्य लोग, जिनको सिर्फ क्या आता है, होर्ड मतलब धन इकट्ठा करना, सोना, खाना, और नो नॉट टू मी, और वो मुझे नहीं जानते। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। इट लिटिल प्रॉफिट्स दैट एन आइडल किंग, खाली बैठने में बहुत ही कम प्रॉफिट है। कौन बोल रहा है, ये यूलिसिस। यहाँ ये देखो, ये जो पोयम है ये भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। आप सबको पता है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है उसके मास्टर रॉबर्ट ब्राउनिंग माने जाते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है वो विक्टोरियन एज के बहुत ही अच्छे पोएट हैं और बहुत ही ग्रेट पोएट है। और आपको पता है कि जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है वो एक लिटरेरी टर्म है। उसमें क्या होता है, उसमें एक स्पीकर होता है, उसके अलावा एक म्यूट लिसनर होता है और कोई ना कोई ड्रामा या कुछ एक्शन होता है, कुछ एडवेंचर होता है। तो यहाँ हमारा जो स्पीकर है वो कौन है, यूलिसिस है, और म्यूट लिसनर उसकी प्रजा है या हम लोग हैं, रीडर्स है। ठीक है, तो इट लिटिल प्रॉफिट्स दैट एन आइडल किंग, खाली बैठे हुए राजा के पास बहुत ही कम काम है, बहुत कम प्रॉफिट है उसमें। बाय दिस स्टिल हर्थ एमंग दीज बैरन ट्रीज, मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ, आग चूल्हा जलता हुआ है वहाँ पे, एमंग दीज बैरन ट्रीज, बंजर चट्टान के पास, ज़मीन के पास, मैच्ड विद एन एज्ड वाइफ, अपनी वाइफ के साथ में जो कि बूढ़ी हो चुकी है। आई मेट एंड डॉल, मैं कानून बनाता हूँ और उनको पास करता हूँ, लागू करता हूँ। और कौन से कानून, अनइक्वल लॉज अनटू अ सेवेज रेस, और उन लोगों के लिए कानून बना रहा हूँ जो गांव के असभ्य लोग हैं। ठीक है, जिनको सिर्फ क्या आता है, दैट होर्ड, सिर्फ धन इकट्ठा करना, एंड स्लीप, सोना, एंड फीड, खाना, एंड नो नॉट टू मी, और उनको, वो मुझे नहीं जानते। नो नॉट टू मी मतलब उनको पता ही नहीं है कि उनका राजा कौन है। मीन्स उनके लिए जितना भी कर दो वो सेवेज रेस है, उनका कोई मीनिंग नहीं निकालते, वो कोई मतलब नहीं समझते हैं। उनके लिए कितना भी कर दो पर वो अपने राजा को नहीं जानते हैं, राजा से वो जो है बिल्कुल भी जानकारी में नहीं है।
तो ये जो लाइन है यूलिसिस की कुछ लाइंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। आई होप आपको ये लाइंस क्लियर हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो रिमेनिंग लाइंस हैं उन पे बात करेंगे। फिर से देख लो, यूलिसिस जो पोएम है वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है विक्टोरियन एज के बहुत ही ग्रेट पोएट है। ये पोएम लिखी गई है 1833 में और पब्लिश हुई है 1842 में। यूलिसिस जो है वो एक ग्रीक कैरेक्टर है जिनका ग्रीक में नाम था ओडिसिस, और होमर की इलियाड एंड ओडिसी नाम की जो बुक है वहाँ से हमारे टेनिसन ने